बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है वो बुक कंपोजिंग की क्लास 2 है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमने इसका साइज़ कैसे सेट करना है, तो आज हम ये देखेंगे कि इस तरह के पेजेस हम जो है बुक के वो कैसे बनाएंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम इस तरह कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है, तो बहुत अच्छी कोशिश की है उसने, तो हम इसे दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझा सकूं। तो ये मैंने इसलिए बनवाया ताकि जब मैं समझाऊं तो मुझे कम यहाँ पे लिखना पड़े, तो हमारा टाइम भी बचे और कम वक्त में हम ज़्यादा काम करें। तो सबसे पहले देखें, न्यू पे जाना है, आपने न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने इसका साइज़ जो है ना वो एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो बुक का साइज़ होता है हमारे पास वो लगा रहा हूँ 8-10। तो यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे, ये लिखा हुआ इसका साइज़ 8-10 का इसका साइज़ लगाएंगे। साइज़ में जाएंगे, ये देखिए मोर पेज साइज़। तो विथ की मैंने इसकी विथ जो है ना वो 8 इंच रखनी है और इसकी जो हाइट है वो 10 इंच रखनी है। तो ये 8-10 हमारे पास इसका साइज़ होता है। तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें, हमने इसका जो मार्जिन है वो क्या रखना है, ऊपर और नीचे से जो है वो हमने 0.11 इंच रखना है। ठीक है ना, टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से हमने 0.75 जो है ना दोनों तरफ से इसको मार्जिन देना है 0.75, क्योंकि जो बच्चों की बुक होती है वो दरमियान से पिन होती है, बिल्कुल सेंटर से, तो उसके अंदर पेज भी कम होते हैं, इसलिए वो सेंटर से होती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास साइज सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हेडर बनाना है कोई स्टाइलिश सा। जैसे कि देखिए ये बुक के अंदर है, मैं ये बुक मैंने स्कैन की है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह के हमने स्टाइलिश से हेडर एंड फिर इस तरह नीचे ये फूटर बनाने हैं। उसके बाद ये इस तरह के लिखने हैं। तो ये फूटर हेडर के लिए मैंने जगह छोड़ ली है, ये बाद में बनाएंगे। अभी हमने ऊपर लिखनी है जी इसकी सिंपल हेडिंग। तो हेडिंग इसकी है जी वेदर एंड सीज़न। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कोई मसला आ रहा है, वैसे लिख लेता हूँ, चलें, वेदर एंड सीजन्स। ठीक है, मौसम और सीज़न। तो आगे हमने यहाँ पे इसकी यहाँ पे उर्दू लिखनी है। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लिखने के बाद कुछ एंटर नीचे ले आऊँगा, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैं 10 एंटर जो है वो नीचे प्रेस कर लेता हूँ, ताकि मुझे हर बार जो है यहाँ पे नीचे क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो बाद में मुझे डिस्टर्बेंस पैदा होगी, लिहाजा मैंने पहले ही यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैंने फिर से क्लिक करना है। होम के अंदर आ जाएं। इसमें जो ज़्यादा ऑप्शन आपकी यूज़ होनी है वो यहाँ पे अलाइनमेंट होगी, ये टेक्स्ट डायरेक्शन की होगी। तो इनकी शॉर्टकट की आपको आनी चाहिए। इसकी शॉर्टकट की है जी कंट्रोल और राइट स्पेस, सॉरी कंट्रोल और राइट शिफ्ट। तो अगर आपने उर्दू लिखनी है तो कंट्रोल और राइट शिफ्ट प्रेस करना है, ये देखिए आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर आपने इंग्लिश लिखनी है तो यहाँ पे ये ध्यान देनी है, कंट्रोल लेफ़्ट शिफ्ट ये प्रेस करेंगे तो ये देखें। ठीक है, कंट्रोल राइट शिफ्ट। तो कंट्रोल भी आपने राइट साइड वाला प्रेस करना है जब आपने उर्दू के लिए करनी है, यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने उर्दू लिखनी है, कंट्रोल राइट शिफ्ट। और ये पाक उर्दू इंस्टॉलर आपके पास पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये कर लें, क्योंकि उर्दू लिखने के लिए हमें यही मदद करेगा। यहाँ पे देखें जैसे है जी मौसम और सीजन्स, सीज़न, ये इस तरह से। ठीक है, अब नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश उर्दू इस तरह से आपने लिख लेनी है। तो इसको मैं ज़रा यहाँ से काट देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं बिल्कुल इसके सामने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ जी मौसम और सीज़न। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसकी स्टाइल बनाना है उर्दू का, उर्दू की हेडिंग का स्टाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे, यहाँ पे हमने कर लेने हैं जी, तो फ़ॉन्ट आपने देख लेना जो इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी अलवी नस्तलिक। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। जमील नूरी नस्तलिक भी कर सकते हैं आप, तो जमील नूरी भी वही है, अलवी भी वही है, दोनों एक ही जैसे फ़ॉन्ट है। तो जमील कर लें, कोई नहीं, जमील नूरी नस्तलिक कर लेता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ मैं 18 कर देता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद 18। ठीक है, इसका भी साइज़ मैं 18 ही करूँगा, ये या इसका मैं साइज़ 16 कर देता हूँ। और दोनों को जो है ना मैं सिलेक्ट करूँगा और बोल्ड कर दूँगा, ये देखिए इस तरह से।
ये मेरे पास है जी, यहाँ पे देखें उर्दू, और ये मेरे पास है जी इंग्लिश। तो इसका स्टाइल मैं क्रिएट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करूँगा। तो इंग्लिश ये आपने हेडिंग बनाने के बाद करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी इंग्लिश हेडिंग, और यहाँ से ओके कर दें। ये हमारे पास उर्दू की है, तो इसको इस तरह सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाएं, इसको कर लें जी उर्दू हेडिंग और ओके कर दें, ठीक है। ये देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें अगर आप नीचे उर्दू की एक और हेडिंग आ जाती है, जैसे देखें जी सीज़न, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उर्दू हेडिंग के ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, देखें खुद ब खुद वही स्टाइल भी हो जाएगा और वही साइज़ और वही फॉर्मेट उसका हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है जी हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स बनाने का। अब इसी तरह हमने जो है वो उर्दू के फ़ॉन्ट जो लिखनी है नीचे लाइनें, उनकी भी बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको साथ साथ एडजस्ट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने क्लिक करना है और उसके बाद फिर मैंने जो राइट हैंड पे हमारा कीबोर्ड के ऊपर एरो है उसको प्रेस करना है और टैब से मैंने इसको आगे ले जाना है, टैब के बटन से। ये देखें तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, नीचे क्लिक करना है। ये देखिए जहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ है, ये नीचे मैंने काफ़ी ये ना, मैंने आपको बताया था नीचे काफ़ी एंटर प्रेस कर लें। यहाँ पे हमने बनानी है एक हेडिंग कुछ इस टाइप की, इस टाइप की। तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे शेप्स लगी हुई हैं। तो शेप्स के लिए मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे शेप के अंदर ये वाली शेप लगाऊँगा, यहाँ से कुछ इस तरह से। और इसको लगाने के बाद इसका जो हमने यहाँ से सेटिंग करनी है वो यहाँ से रैप करना है हमने, ये वाला कर दें स्क्वायर वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद आपने शेप के फॉर्मेट के अंदर आना है और यहाँ से हमने इसका आउटलाइन और फिल कलर ख़त्म कर देना है, आउटलाइन भी ख़त्म कर देनी है यहाँ से। और अब हमने इसकी क्या चीज़ रखनी है जी, इसके नीचे हमने एक शेडो बनाना है। तो शेडो के लिए ये देखिए शेप इफ़ेक्ट, इसके अंदर चले जाएं और यहाँ पे ये शेडो है। तो ये नीचे हमने यहाँ से देख लें किस तरह का शेडो बनाना है। तो ये वाला शेडो मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक मिनट रुके ज़रा, मुझे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से वाइट कलर करना पड़ेगा, सॉरी। तो शेडो लगाने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई कलर होना ज़रूरी है। तो वाइट कलर कर देता हूँ। वाइट कलर के बाद ये शेडो देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। वाइट कलर के बाद जो है देखिए शेप के बाद एक यहाँ पे हमने एक और शेप लगानी है। तो सिंपल यहाँ से लगा लें या इंसर्ट के अंदर जाके लगा लें, बात एक ही है। तो मैं यहाँ से ये देखिए इस तरह से लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ स्पेस से। उसके बाद जी मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ। मैं थोड़ी सी जिसके कॉर्नर राउंड हो वो लगाता हूँ यहाँ से शेप, यानी कि ये वाली लगाता हूँ ताकि थोड़ी सी प्यारी भी लगे, कुछ इस तरह से। अब इसके कॉर्नर जो है ना वो देखिए कुछ थोड़े से ज़्यादा राउंड है, हमने कम करने हैं, थोड़े से कम करने हैं। क्लिक करना है, ये देखिए पीले रंग का डॉट जो है इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है और यहाँ से हमने इस तरह बढ़ाने भी हैं और इस तरह पीछे को लेके जाएंगे तो ये देखिए ज़्यादा होंगे और पीछे को लेके जाएंगे कम होंगे। तो मैंने थोड़े से करने हैं कॉर्नर, इस तरह बहुत हैं। इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूँ क्योंकि ये नेचर के हवाले से मौसम और सीज़न की बात हो रही है। तो मौसम और सीज़न में जो है वो हरा रंग जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं इसका जो बॉक्स का कलर है वो यहाँ से हरा करूँगा। तो मोर फिल पे जाता हूँ या फिर यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए ग्रीन कर देता हूँ। आउटलाइन यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह मैं अपने वेदर और सीज़न का फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी यहाँ से यही कर दूँगा, यहाँ से ये वाला डार्क ग्रीन। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ रेड कर देता हूँ, डार्क रेड। ये लें जी, ये कुछ अब थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, ये देखें जी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा, ऐसे नहीं लिखूँगा। तो मैं नीचे लिख के ले जाता हूँ ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं लिखता हूँ जी लर्निंग, सॉरी मुझे यहाँ पे लैंग्वेज तब्दील करनी पड़ेगी पहले। तो इसकी शॉर्टकट की याद कर लें, बार बार अगर आप यहाँ पे आके लैंग्वेज तब्दील करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात भी आएंगी और इसके अलावा आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा।
आपने क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की जो है ना वो है जी आल्ट, जो आपके लेफ़्ट साइड पे है, आल्ट प्लस वही लेफ़्ट साइड वाला, आल्ट शिफ्ट प्रेस करना है। ये देखें तो अब देखिए ये उर्दू लिख रहा है, आल्ट शिफ्ट फिर से अगर प्रेस करेंगे वही राइट वाला, तो ये इंग्लिश लिखेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता है, जो न्यू होते हैं, कि राइट साइड पे हमारा जो आल्ट है वो कौन सा है। तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये कीबोर्ड खोल के ये देखें ज़रा, ये वाला जो आल्ट होता है ये है जी हमारा इस जानब वाला कीबोर्ड के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कीज़ आपने प्रेस करनी है। अभी देखिए मैंने उर्दू किया हो इसलिए मुझे यहाँ पे उर्दू दिखाई दे रहा है। अगर किसी को उर्दू टाइप नहीं आती तो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं जायज़ चैनल के ऊपर कि किस तरह से हम उर्दू टाइप कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखें जी आगे ये मैंने लिखा है लर्न आउटकम्स, और यहाँ पे अब हमने उर्दू के अंदर लिखने हैं। तो इसका मतलब होता है जी आमोजिश का मतलूबा महासल, और इसको जी यहाँ पे एस से पहले हम क्लिक करेंगे और एस के बाद कर्सर को लेके जाएंगे अपने राइट एरो से और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, इसको सेलेक्ट करना है और ये याद रखें ये अब हम सब हेडिंग बनाएंगे। तो सब हेडिंग के लिए हमने फिर से एक स्टाइल क्रिएट कर लेना है। जैसे देखें ये हमने इसका स्टाइल क्रिएट किया, इसका लेदर से स्टाइल क्रिएट किया। जहाँ जहाँ हमारी हेडिंग्स यूज़ होनी है वहाँ पे हमने ये स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमें दोबारा से खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मैं यहाँ से इसको भी जमील नूरी नस्तलिक कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो मैं 14 कर लेता हूँ। तो इसको मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स को, इसको भी मैं ज़रा सेलेक्ट करूँगा और इसका भी साइज स्टाइल जो है ना मैं टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल, तो मैं यहाँ पे एरियल का यूज़ करूँगा क्योंकि एरियल जो है यहाँ पे हमारे पास फैमिली फ़ॉन्ट है। तो एरियल ब्लैक और एरियल, तो ये जब हम लगाएंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये देखें जी 14 हो गया इसका भी साइज़। तो अगर इसका 14 लगा है तो इसका मैं यहाँ से फिर मैं 2 पॉइंट कम करके लगाऊंगा, यानी कि 12 लगाऊंगा। ये लें जी। अब इसका ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को देखें यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर हमने ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ पे शेप का कलर है। तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स हमने अब क्या करना है जी, क्या करना है, मतलब इसका बॉर्डर ख़त्म करना है। तो वो ऑप्शन का है जी हमारे पास फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे वापस आना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से नो आउटलाइन कर देनी है। देखिए अब सिर्फ हमारे पास ये टेक्स्ट रहेगा, वो भी टेक्स्ट बॉक्स में। अब इसको हमने यहाँ से उठाना है और उठा के यहाँ पे ले आना है। लेकिन देखें क्या है कि हमारे पास पीछे जो शेप लगी थी वो छिप रही है क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाइट कलर किया हुआ है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाइट कलर भी हम यहाँ से फॉर्मेट के अंदर ही आके शेप फिल से ख़त्म करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा इधर को बढ़ा लेंगे। ये देखें जी, और नीचे को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, कोई नहीं मसला। यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास ये बॉक्स जो है ना, इनको हम थोड़ा थोड़ा नीचे की जानब बढ़ा लेते हैं। ये देखिए बड़ा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये कुछ इस तरह से। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो कलर है वो हमने वाइट कर देना है। सारे को सिलेक्ट करना है अपने, कंट्रोल ए प्रेस करें क्लिक करके इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको वाइट कर देंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ और टेक्स्ट लिखना है इस शेप के अंदर भी। यहाँ पे जैसे कि देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे। अब कैसे कॉपी करना है, आपने इसी तरह राइट क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है आपने, ठीक है। पहले आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स के ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसकी लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाना है और इसको उठा के इस तरह नीचे लेके आना है। तो ये देखिए आपकी कॉपी बन रही है। अब क्योंकि टेक्स्ट का कलर जो है ना वो वाइट है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर इसका जो भी आपने करना है वो कर लें। तो मैं इसका भी कलर जो है ना यहाँ से यही कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो है वो अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देना है और यहाँ पे फिट करना है, यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और इसको डिलीट करते हैं चाहे तो। और यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर
इंग्लिश कर लें, तो मैं उधर से ही टेक्स्ट उठा लाता हूँ, ये टाइप किया हुआ है मेरे पास। तो ये देखिए मैंने उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया, टेक्स्ट मेरे पास इधर आ गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका स्टाइल जो है वो एरियल करूँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं 11 रखता हूँ। 11 रखने के बाद जो है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर की जानब कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और थोड़ा सा स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ से उर्दू भी लिखनी है, कीबोर्ड चेंज करता हूँ और जमील नूरी नस्तलिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखता हूँ मौसम और सीजन्स की समझ, और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे की जानिब इस तरह खोल लेता हूँ। तो इसको हमने इधर लगाना है इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे RE से पहले और इसको यहाँ पे ले जाएंगे इस बटन से, और टैब से हम इसको इधर ले जाएंगे। ये देखिए इजीली हो गया। अब ये भी हमने स्टाइल बना लेना है क्योंकि ये भी हमारा बार बार अप्लाई होना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश वाला जी, हाँ ये असल में सीज़न की समझ नीचे चला गया, तो यहाँ से मैं एक टैब ख़त्म करता हूँ ताकि वो नीचे आ जाए, और स्पेस से मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा। अब यहाँ पे ये देखिए मुझे यहाँ पे लेके जाना है, इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैं स्पेस से आगे ले जाता हूँ, ये देखिए जी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे एंटर है, तो नीचे एंटर वाली जगह पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं अब क्या करूँगा जी, यहाँ पे मेरे पास एक और हेडिंग है वेदर की, तो वेदर को मैं ज़रा एक एंटर नीचे प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट करूँगा। फिर से स्टाइल के लिए देखिए फिर से मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं ये देखिए जी, अब क्या करूँगा जी, मैं इसके अंदर कलर जो है ना वो वाइट कर दूँगा, आउटलाइन इसकी यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। इस वाले को ज़रा मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से देखें इसकी भी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, इस शेप की भी आउटलाइन मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। दोनों को इस तरह सेलेक्ट करूँगा और इनको मैं कर दूँगा राइट क्लिक करके ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है जी, इस शेप ये जो शेप लगी हुई है दरमियान में वाइट कलर की, इसको हमने शेडो भी लगाना है। सेलेक्ट करना है, इफेक्ट के अंदर जाना है, शेडो, ये देखें जी ये वाला लगा दें। अब देखिए फिर से सिलेक्ट करें, तो ये वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर बनाना मेरे लिए इजी है, तो इसके अंदर बनाना भी इजी है। तो आपको जिस जगह बनाना आसान लगता है आप उसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस शेप को क्लिक करें, ये देखिए ग्रुप के अंदर ही अगर आप किसी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में जाएं और इसका कलर जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे लिए ये कलर हो गया, इसको भी सिलेक्ट किया, F4 का बटन प्रेस कर देना, F4, ठीक है। तो F4 जो है वो आपके पास रिपीट की ऑप्शन होती है, लास्ट एक्शन रिपीट। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है जी, वेदर मौसम, जो वो टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा, एक इंसर्ट के अंदर जाऊंगा यहाँ से, ये जी टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एरियल 11 है जी, इसको भी मैं 12 कर लेता हूँ जी। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसका जी उर्दू का, और इसका मैं रखूँगा जी यहाँ से जमील नूरी नस्तलिक, और इसको रखूँगा जी 14। इसको हम इस तरह छोटा कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, और टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल हम यहाँ से देखें आउटलाइन ख़त्म कर देंगे और फिल कलर भी इसका ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्पेस से थोड़े से आगे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं जी, 14 है ये हमारे पास, बोल्ड कर लेते हैं दोनों को सिलेक्ट करके जी, ये लें, ठीक है। और इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ से, ये लें जी, और इसका भी यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। ये बन गई हमारे पास, ठीक है।
इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, ये देखें जी ये बन गया हमारे पास, ये एक स्टाइल बन गया है। इसी को हमने कॉपी पेस्ट करना है, तो इनको ग्रुप कर लें, राइट क्लिक करें और ये ग्रुप हो गया जी। ये देखें यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे एंटर है हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा इधर हम इधर कर लेते हैं इसे, इनको भी थोड़ा सा हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, और इनको भी हम थोड़ा सा ये टेक्स्ट बॉक्स भी इधर कर लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट इनके बिल्कुल नीचे नीचे आए। तो यहाँ पे क्लिक करना है मैंने और ये आ गया जी मेरे पास वेदर मीन दा, और यार ये बार बार ओपन हो जाता है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आ गया टेक्स्ट मेरे पास, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे एंटर प्रेस करता हूँ। इसकी जो अलाइनमेंट आपने वो ये वाली रखनी है, यहाँ से जस्टिफाई अलाइनमेंट आपने रखनी है इसकी। उसके बाद ये उर्दू वाला भी आपने टाइप कर लेना है और इसका भी स्टाइल जो है ना वो आपने यहाँ पे करना है। देखिए नीचे एंटर करना है आपने यहाँ से और पेस्ट कर देना, लिख देना है यानी कि। तो ये मैंने लिख लिया। इसकी जो अलाइनमेंट आपने यहाँ से ये रखनी है, टेक्स्ट एक्शन ये रखनी है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और यहाँ से आपने इसका स्टाइल नूरी नस्तलिक रखना है। फ़ॉन्ट इसका देख लें ऊपर वाला कितना है जी 12 है, तो नीचे वाले का भी हम 2 दर्जे ज़्यादा रखेंगे, यानी कि इसे हम 14 करेंगे। अगर ऊपर वाला 12 है तो नीचे वाला हम 14 करेंगे। और इसका भी हम क्या करेंगे जी स्टाइल क्रिएट कर लेंगे, ताकि बार बार जब भी हमने ये लिखना ना टेक्स्ट, ये देखें यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, फिर नीचे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें बार बार इसका स्टाइल जो है ना वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम इसका एक बार ही स्टाइल क्रिएट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करें, इसका कलर जो भी रखना है, मैंने रेड रखना है फ़ॉन्ट का कलर, तो वो साथ ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जी आपने यहाँ पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाएं। इस स्टाइल का नाम रख लेते हैं हम पैराग्राफ, उर्दू पैराग्राफ। तो ये मैंने इसका नाम रख लिया, ओके कर दिया। इसका भी जो है भी मैंने नाम रख लेना है, क्योंकि ये भी मेरी बार बार यही सेटिंग रहनी है। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैंने ये वाला रखना है ग्रीन एरियल 12। इसका नाम रख लेता हूँ मैं, इसका भी स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ जी इंग्लिश पैराग्राफ और ओके, ठीक है ये बन गए। अब नीचे मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मेरी अब पिक्चर्स आनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर करेंगे और यहाँ से हमने पिक्चर लगानी है। तो पहले देखें जी सनी है, तो सनी के लिए यहाँ पे मेरे पास पिक्चर नहीं है, तो मैं यही लगा देता हूँ। फर्स्ट करेंगे ये वाली है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगी। कॉर्नर से पकड़ना है आपने इसको, इसका साइज छोटा कर देना है और उसके बाद आपने इसको रैप करना है। तो क्लिक करें, ये देखिए रैप की ऑप्शन साथ ही आ रही है। यहाँ से आपने इसको इन ये वाली कर दें स्क्वायर वाली, इसको उठा के फिर आपने यहाँ से देखें यहाँ पे सेट कर देनी है जो भी आपकी पिक्चर होगी, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद आगे क्लाउडी है, तो इसी को आप कॉपी करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें शिफ्ट का और ये यहाँ पे आ जाएगी। फिर आगे हमारे पास रेनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये यहाँ पे आ गई, कंट्रोल शिफ्ट के बटन से ये यहाँ पे आ गई। तो 4 मौसम है, तो चारों की पिक्चरें मैंने यहाँ पे लगानी है। अब चारों को इस तरह सेलेक्ट करें, क्योंकि इनके दरमियान देखिए गैप काफ़ी ज़्यादा है। फॉर्मेट के अंदर आएँ और यहाँ से अलाइन पे क्लिक करें और इनको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देना है, जिससे इनके दरमियान का गैप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब ये पिक हमने चेंज करनी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, चेंज पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से आपके पास कंप्यूटर के अंदर पड़ी है वहाँ पे जाएं और उस पिक्चर को सिलेक्ट करें। फर्स्ट करें यहाँ पे ये वाली है जी, इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी आपकी पिक्चर। फिर उसको थोड़ा सा आप यहाँ से पकड़ के सेट कर लें। इसी तरह इसको चेंज करना है तो राइट क्लिक चेंज पिक्चर पे जाएंगे। देखिए इजीली आपने एक बार तस्वीर लगानी है, बार बार नहीं लगानी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह इसको क्लिक करें और चेंज पिक्चर पे जाएं और यहाँ से इसको क्लिक करें, तो ये देखें जी इस तरह से आप पिक्चरें चेंज करेंगे।
अब इनके नीचे हमने टेक्स्ट लिखना है, तो सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स का हम यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। ये है जी सनी, और इसका टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन ख़त्म करनी है हमने यहाँ से, फिल कलर भी यहाँ से हमने ख़त्म कर देना है। इसको मैं क्या करता हूँ जी, सेंटर में कर लेता हूँ और इसी की कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है और इसको उठा के हमने यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको लगा दें जी, CLOUDY, क्लाउडी। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और इसको यहाँ पे ले जाएं। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और इसको यहाँ पे ले जाएं। ये देखिए कितना आसान हो गया ना हमारा काम। तो ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये शेप्स इस तरह से हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और उसी तरह फॉर्मेट के अंदर जाना है, अलाइन पे क्लिक करना है और ये देखिए अलाइन, ये देखिए अलाइन मिडल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए जी, ठीक है, ये हो गया जी। अब नीचे क्लिक करें यहाँ पे। अगर तो आपने यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं किए हुए तो आप क्या करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। जब डबल क्लिक करेंगे आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही हमारे पास जी नेक्स्ट हेडिंग है सीज़न। तो इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे साथ में शिफ्ट का और इसको ले आएंगे हम इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे वेदर की जगह पे हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे SEASON सीजन्स, और इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे मौसम को और इसकी जगह हम कर देंगे सीज़न इस तरह से। अब देखेंगे आप यहाँ पे फिर से हमारे पास सीज़न के रिलेटेड ही टेक्स्ट आना है, यानी कि टेक्स्ट आना है हमारा। तो मैं यहाँ से ओपन कर ऊपर से ही ले आता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट ले आता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया, ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखिए हमने ये देखिए इंग्लिश का पैराग्राफ बनाया था ना, ये देखिए ये उर्दू का आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए ये इंग्लिश वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना, सिंपल देखिए। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखे, आपने उर्दू लिख ली है तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये उर्दू लिख लिया आपने, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए उर्दू का बनाया था ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए सिंपल इजी हो गया ना, बहुत आसान है। तो ये थिंक मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया है, ओके ज़रा ये लें जी, दोबारा से कर देता हूँ। इसी तरह नीचे इनकी पिक्चरें आ जाएंगी, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे क्या करता हूँ जी, इनकी पिक्चरें लगाऊंगा। तो उसी तरह सिंपल इंसर्ट के अंदर जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गई जी। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ये पिक्चरें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। स्केयर करता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको अब मैं बॉर्डर भी लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं बॉर्डर भी लगाऊंगा फॉर्मेट के अंदर से, और बॉर्डर का यहाँ से रिफ्लेक्टर भी बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये देखें ये रिफ्लेक्टर, तो ये रिफ्लेक्शन भी मैं बना देता हूँ थोड़ी सी। अब देखें इसी को मैंने क्या करना है जी, छोटा करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर की कॉपी बनाएंगे। तो सिंपल क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ये एक पिक्चर की कॉपी होगी। फिर इसी तरह 2 और ये हमारे पास 3 और एक 4। थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब करते हैं ज़रा कॉपीज़, 1 2 और 3, और ये हमारे पास 4 कंप्लीट हो गई। इनको हम सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह फॉर्मेट के अंदर आएंगे, अलाइन करेंगे इनको पहले। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से, फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। ये देखिए जी, ये हो गई। इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पकड़ के। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जी, सॉरी ये तो हमारे पास बाहर की होगी। अब यहाँ पे हमने लगानी है जी गर्मा की, यानी कि गर्मी वाली। तो ये चेंज पिक्चर पे जाएंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गई जी गर्मा। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा सेट भी कर लेंगे अगर ये छोटी हो जाती है तो, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, चेंज पिक्चर पे क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन पे या कंप्यूटर पे,
यहाँ पे हम लगा देते हैं जी मौसम ख़ज़ां। तो ये ख़ज़ां के लिए मैंने निकाल के रखी हुई है पिक्चर। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, चेंज पिक्चर करता हूँ, ख़ज़ां की जगह यहाँ पे कर लेता हूँ जी मौसम सरमा। तो सरमा के लिए यहाँ पे ये लगा देते हैं। ये देखिए अब इनको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये देखिए स्पेस इनके दरमियान जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लाइन पे जाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर देंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इनकी हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग हम ज़रा ऊपर लिखेंगे, इनको उठा के नीचे ले आते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे जाके, कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ जी। इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा और इनको ज़रा मैं ग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और ये थोड़ी सी ऊपर की जानब मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए। ये ज़्यादा ही बड़ी होगी है। इनकी रैपिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करें और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, कुछ इस तरह से। अब हम इसको ले आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को, इसके अंदर लिखते हैं जी 1.स्प्रिंग। इंग्लिश लिखनी है तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा और नीचे लिख लूँगा जी बाहर। सेटिंग हम बाद में कर लेंगे इसकी, इसी की मैं ज़रा इसको नीचे रखें। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको कर लेता हैं जी यहाँ से इस तरह से 2.समर और नीचे इसको कर लेता हूँ मैं गर्मा। कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करके कर लेता हूँ जी 3.ऑटम। इसको कर लेता हूँ जी चेंज करके ख़ज़ां। फिर इसी की कंट्रोल शिफ्ट से मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये आगे जी मेरे पास फ़ोन नंबर पे लैंग्वेज तब्दील करनी पड़ेगी पहले, विंटर, और इसको कर लेते हैं जी सेलेक्ट करके सरमा। अब हमने क्या करना है जी, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश हेडिंग रखी थी पैराग्राफ वाली, ये वाली स्टाइल। इसका मैंने उर्दू का स्टाइल बनाया था जी ये वाला, ये देखें सिंपल। इस सारे को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट के अंदर जाएं और यहाँ से हम क्या करेंगे जी नो बॉर्डर और नो फिल कलर, और इनकी अलाइनमेंट कर देंगे यहाँ से सेंटर। ये देखें जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, एक बार सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं फॉर्मेट में और यहाँ से आउटलाइन इनकी ख़त्म कर दें और इसका कलर ख़त्म कर दें, और फिर इस एक को सेलेक्ट करें कंट्रोल ई से इसको सेंटर कर दें। इसको सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करके होम के अंदर जाएं, ये इंग्लिश पैराग्राफ, इसको भी F4 प्रेस कर दें, इसको F4 डबल क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे सिंपल इजीली एक के ऊपर आपने फॉर्मेट करके F4 का बटन प्रेस कर देना। नेक्स्ट जब सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको और इसको कंट्रोल ई कर दें, और तो ये देखिए कंट्रोल ई, इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल ई, ये देखिए जी। तो ये लें जी, हमारे पास फर्स्ट पेज जो है वो सक्सेसफुली जो है वो बन चुका है। अब जो है वो रह चुकी है जी इसकी हेडर एंड फुटर के अंदर डिज़ाइनिंग करने वाली, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज बन चुका है। तो तब तक मैं ये पिक्चरें भी तब्दील कर लूँगा, और डाउनलोड नहीं है मेरे पास, तो इंशाल्लाह वो डाउनलोड कर लेंगे, आपके सामने करूँगा कि कैसे डाउनलोड करनी है, फिर इनके जगह वो हम पिक्चर्स तब्दील करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।